Good morning, students. Welcome back. Yesterday I taught you a poem that was the try anti wanti gonga lope. I hope you have remember the words, what it was written, how to pronounce that word. I hope so you have practiced that and now you may be able to pronounce it. Okay. Yesterday I explained this poem about a imaginary insects, what the poet tells about the imaginary insects and all. Now today we will start the new lessons, that is 3 sacks of rice. Lesson number 10. It is a story. Now we will proceed further. You may have read many stories about 3 brothers. Usually 2 of them, the elder ones, are strong, clever but unkind. They laugh at the youngest one because he is too simple and soft-hearted. अभी नॉर्मली स्टोरीज में व्हाट वी से कि बड़े 2 भाई है वो अपने छोटे भाई को ये करता है, मतलब उसके पर हंसता है या उसे कमज़ोर समझता है. दैट वी यूजुअली फाइंड इन द स्टोरीज, बट दिस स्टोरी इज समथिंग different. Okay, our story also has 3 brothers who lived in a small town, but they were all 3 of them honest, kind, hardworking. See what is this tells? This story also contains 3 brothers who lived in a small town, जो small town में रहते थे. और वो तीनों ब्रदर्स क्या है, ऑनेस्ट, ईमानदार थे, स्वभाव के बहुत अच्छे थे और मेहनती इंसान थे. ओके, the elder one ran a shop, the middle one was a priest, and the youngest one had just finished his education. 3 भाइयों में से क्या है, बड़ा भाई क्या करता था, दुकान चलाता था. दूसरा भाई जो था वो प्रीस्ट था, पुजारी, मंदिर का पुजारी होते हैं ना. हाँ. और तीसरा जो सबसे छोटा था वो क्या है, वो जस्ट अपना एजुकेशन कंप्लीट करके, अपना पढ़ाई पूरी करके वो भी फ़िलहाल ऐसे जॉबलेस था. He had started taking up the odd jobs to earn some money and to learn a trade. तो उसने क्या किया, अभी फ़िलहाल एजुकेशन उसका अभी कंप्लीट हुआ, तो उसके जॉब तो नहीं थे, पर वो क्या करता, कोई भी छोटे मोटे जॉब्स काम वगैरह करके थोड़ा सा पैसे बनाते थे. एंड इवन ही लर्न टू ट्रेडिंग करने के लिए, मतलब ट्रेड, आई होप यू नो, परचेसिंग एंड सेलिंग ऑफ द थिंग्स, यहाँ से वहाँ बेचना, ट्रेडिंग करना, दैट इज़ द. तो वो छोटे मोटे ट्रेडिंग का काम भी करता था. All the 3 of them were fond of their mothers. Now they were looked by their mother. Okay, they didn't have their father. उनके फादर का डेथ हो चुका है, सिर्फ मम्मी थी और मम्मी उनकी देखभाल करती थी. और तीनों बच्चों को माँ से काफ़ी लगाव था, काफ़ी प्यार करते थे अपनी माँ से. She had worked hard to bring up the 3 of them after the sudden death of their father. यानी मम्मी ने बहुत तकलीफ़ उठाई थी, माँ ने काफ़ी तकलीफ़ उठा के 3 बच्चों को बड़ा किया, उनका पढ़ाई लिखाई का ध्यान दिया आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर. One day their father's friend visited the mother. He said, "Sister, you know that I have a prosperous business." तो one day what happened? The father's friend, इसके उनके उन 3 बच्चों के पिता के दोस्त काफ़ी सालों बाद यहाँ पे विजिट करने आए, उनसे मिलने के लिए आए. See, this is the friend of their father and this is their mother. तो आके क्या बोलते हैं, सिस्टर यू नो दैट आई हैव ए वेरी प्रॉस्परस बिजनेस. ओके, आके क्या बोलते, दीदी आपको पता है ना मेरा बिजनेस काफ़ी बड़ा है, आई हैव ए वेरी प्रॉस्परस बिजनेस, बट नाउ आई एम गेटिंग ओल्ड. पर क्या है, अभी मैं बूढ़ा होता चला हूँ और मेरे लिए मेरा बिजनेस संभालना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है. एंड माई ओनली डॉटर इज़ ऑफ मैरिजेबल एज. और मेरी एक बेटी है जिसकी शादी मुझे करनी है और शादी का उम्र हो चुका है, उसका शादी करने लायक हो चुकी है. आई एम लुकिंग फॉर द सन इन लॉ वुड बी अ गुड हस्बैंड टू माई डॉटर एंड वुड ऑल्सो हैंडल माई बिजनेस वेल. तो क्या बोल रहे हैं इसको, 3 लड़कों के माँ से क्या बोलता है कि मैं अभी बूढ़ा होता चला जा रहा हूँ और मेरी एक शादी के लायक एक बेटी है और मुझे अपना बिजनेस को देखने के लिए दामाद भी चाहिए, प्लस मुझे एक अपनी बेटी के बेटी के लिए एक अच्छा पति भी चाहिए, और ताकि वो पति अच्छा मेरा बिजनेस भी संभाल सके, ऐसा एक इंसान, मुझे ऐसा एक दामाद चाहिए. ओके, ही सेइंग दैट वे. वुड यू माई डॉटर एंड वुड ऑल्सो हैंडल माई बिजनेस वेल. आई लाइक ऑल योर सन्स. अभी वो क्या बोलते हैं, मुझे आपके तीनों बेटे मुझे बहुत पसंद है. इफ़ यू परमिट
आई विल मैरी माई डॉटर टू वन ऑफ दम बट बिफोर दैट आई हैव ए प्लान। तो अभी वो लेडी से क्या बोलता है कि मुझे आपके तीनों बेटे बहुत पसंद आए, क्योंकि नेचुरली वो स्वभाव के तीनों बहुत ही अच्छे थे, मेहनती थे एंड ऑल एवरीथिंग एंड लुकिंग हैंडसम ऑल्सो। तो मतलब मुझे आपके तीनों बेटे बहुत पसंद है, तीनों बेटों में से किसी एक से मेरे बेटी का ब्याह करना मैं चाहता हूँ, पर शादी करने से पहले मेरा एक प्लान है। दे वर प्लान, ही वॉज प्लानिंग समथिंग। सी वॉट इज प्लानिंग। ही डिस्कस दिस प्लान विथ हर एंड शी एग्रीड क्वाइट रेडिली। वो अपना प्लान वो लेडी के साथ डिस्कस करते, 3 बच्चों की जो माँ है उससे डिस्कस करते और वो तैयार हो जाती है उस बात के लिए। अभी क्या डिस्कशंस हुआ, इट हैज़ नॉट शोन दैट। द नेक्स्ट डे द फ्रेंड वेंट टू ईच ऑफ द 3 ब्रदर्स वन बाय वन। अभी जो उनके बच्चों के पापा थे, उनका फ्रेंड जो थे, वो क्या के हर एक के पास जाते हैं। ओके, गोइंग टुवर्ड्स ईच ब्रदर। द नेक्स्ट डे द फ्रेंड वेंट टू ईच ऑफ द 3 ब्रदर्स वन बाय वन। एक एक से मिलने लगे वो। He gave them each a sack of rice and said, "My dear boy, I am going away for a few months for some necessary work. Please look after this sack of rice till I come back." वो जाते हैं, क्या बोलते हैं, तीनों बेटों से मिलते हैं और बोलते हैं, देखिए हर एक के पास जाके एक सैक ऑफ राइस, एक गोनी चावल का वो देते हैं और बोलते, बट टेक माई डियर बॉय, आई एम गोइंग हैवे, मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ महीनों के लिए, कुछ काम है मुझे बहुत ज़रूरी, तब तक इस चावल का तुम ध्यान रखना, एंड आई विल टेक इट बैक आफ्टर कमिंग, यानी उसे वापस मैं लूँगा आने के बाद, तब तक तुम्हें जो एक बोरी चावल है, गोनी चावल है, उसका ध्यान रखना। द फ्रेंड वेंट अवे। मैनी मंथ्स पास बट ही डिड नॉट रिटर्न। बहुत महीने बीत जाते पर वो नहीं आते, वो जो फ्रेंड जो है नहीं आते। इट वॉज नियरली ईयर बिफोर ही केम बैक, यानी लगभग 1 साल होते आ रहा था तब वो वापस लौटे वहाँ पे। ही विजिटेड द एल्डेस्ट ब्रदर फर्स्ट। द एल्डेस्ट ब्रदर वेलकम्ड हिम एंड गेव हिम ए स्मॉल पर्स फुल ऑफ मनी। तो लगभग 1 साल के बाद, लगभग 1 साल में वो आके मिलने आए। पहले किससे मिले, द एल्डेस्ट वन, द एल्डेस्ट लड़के से मिले और उनसे बात की। तो एल्डेस्ट ब्रदर ने क्या किया, ही वेलकम्ड हिम एंड गेव हिम अ स्मॉल पर्स। उनको वेलकम किया। आप कोई मेहमान आते वेलकम करते हैं ना, आइए आइए एंड बोलते हैं, उन्हें अच्छे आदर से, भाव से, रेस्पेक्ट से उन्हें आप घर में बुलाते और कुछ ऑफ़र करते, चाय कॉफ़ी। तो वैसे ही उसने भी एल्डर ब्रदर ने उनको बुलाया, वेलकम किया और जाने से पहले एक पर्स उनके हाथ में दिया। दैट वॉज द पर्स ऑफ मनी। Uncle, you had left a sack of rice with me. After a few months, I was worried that it may get spoiled. Therefore, I sold the rice to my customer. Here are the money I got. Please accept it. तो क्या बोलते हैं, अंकल आपने मेरे पास एक गोनी चावल का रखा था, काफ़ी मैंने इंतज़ार किया आपका आने का, पर आप नहीं आए, फिर चावल खराब हो जाएगा ये सोचकर, सो व्हाट आई डिड, मैंने अपने कस्टमर, वो दुकान चलाते थे तो वो दुकानदार थे, तो उन्होंने क्या किया, जो लोग आते थे, ग्राहक आते थे, उनको वो चावल बेच दिया और इस तरह वो चावल बेच के उन्होंने पैसे बना लिए थे, कमा लिए थे। तो बोलते ये पैसे मैंने जमा किए हैं, तो आप इस पैसे को एक्सेप्ट कर लीजिए। थैंक यू माय बॉय, यू आर सच एन ऑनेस्ट पर्सन। तभी वो क्या खुश होकर क्या बोलते हैं, थैंक यू बच्चा, मैं खुश हो गया, तुम बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन हो। ओके, see, we will stop here. The remaining part will conclude after that in the next lecture. Please read this lesson properly. You will understand the story very well. It's a very easy story, कोई difficult नहीं है समझने में. And about the 3 brothers staying with their mother, the only lady who looked after her child after the death of her husband. और उनका पापा के फ्रेंड जो है, he came to visit him. He gave a sack of rice for them, all 3 of them, and went away saying that he will be returning back after some month and he will take that sack of rice in return. Okay, that was the story. बाकी का आप लोग स्टोरी को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, आप समझ पाएंगे स्टोरी. इट्स वेरी नाइस. नाउ थैंक यू.